बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार जरूर चल रही है, मगर पिछले कुछ महीने से देखें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार और बीजेपी में आमने सामने वाली स्थिति दिखी। यानी ये कि जो मुद्दे नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहे हैं वो बीजेपी के दिल के ज़्यादा करीब नजर आ रहे हैं, और जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी इत्तेफाक रखे, बीजेपी उससे दूर जाना चाहती है। चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला रहा हो, सीएए, एनआरसी, अग्निपथ, इन तमाम मुद्दों से जुड़ा हुआ बिहार के प्रतीक चिन्ह को लेकर भी एक मामला आया है, जो बीजेपी इस प्रतीक चिन्ह को भी बिहार का बदलना चाहती है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर। खालिद, ये क्या हो रहा है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड अपने विचारधारा से सौदा करने वाली पार्टी नहीं। जनता दल यूनाइटेड उन्हीं राहों पर चलेगी जिन राहों पर हमारे समाजवादी लीडरों ने देश को चलाया है, और हमारी अपनी विचारधारा है। हमने कोई बीजेपी के साथ अलायंस करके अपने विचारधारा को गिरवी नहीं रख दिया। तो हम किसी ऐसी बात पे या ऐसे इशू पे उनके साथ नहीं जा सकते जो समाज के हित में नहीं हो, देश के हित में नहीं हो, और हमारे विचारधारा के हित में नहीं हो। तो ये चेंज करना प्रतीक चिन्ह है, तो बिहार में ये सब नहीं हो सकता। आपको जहाँ करना है करते रहिए। बिहार एक के लीडर नीतीश कुमार हैं, जो वैचारिक रूप से देश के हित में काम करने वाले लोग हैं। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, जो किसी भी कीमत पर अपने प्रतीक चिन्हों से, अपने इतिहास से, अपनी तारीख से और अपनी रिवायतों के साथ समझौता करने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ आप अग्निपथ पर भी आप कहे पुनर्विचार की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग डटे रहे, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात भी बार बार आते रही है, तो ये जो पूरा माहौल है, आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से एक दबाव की राजनीति भी रही? जेडीयू, चूंकि आज की तारीख में आप छोटी पार्टी हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और बीजेपी बड़ी पार्टी की भूमिका में। नहीं, आपने कहीं हमारी पार्टी को झुकते देखा है क्या? कौन लोग झुक रहे हैं? कौन लोग समझौता कर रहे हैं? भाई, आप छोटी कहिए, बड़ी कहिए, वैचारिक रूप से नीतीश कुमार लीडर हैं और हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। हम अपने उसूलों पर सरकार चला रहे हैं, अपने उसूलों की राजनीति कर रहे हैं। जिनको बड़े होने का गुमान है, रखें बड़े होने का गुमान, लेकिन हम लोग किसी इशू पे, आप क्या कह रहे हैं? अग्निपथ में हमने, हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड था और आज भी है कि आपने अपने अलायंस पार्टनर को नहीं लिया, लूप में नहीं लिया। आपने जो स्टेक होल्डर है उनसे बात नहीं की, उसकी सज़ा देश ने भुगती। आप अगर बात करते हैं इसकी जनसंख्या का, ये नीतीश कुमार से सीखिए। देश को मानने वाला कोई बचा है जिंदा तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार से सीखें, बीजेपी के लोग सीखें, इनके लीडर सीखें कि जनसंख्या कंट्रोल कैसे हो। दूसरे स्टेट की रिपोर्ट क्या है? हमने एजुकेट करके जनसंख्या पे कंट्रोल किया है। पूरा बिहार जला, उसकी इसकी जवाबदेही बीजेपी ने तो कहा कि आप लोगों ने, आपका पुलिस तंत्र कमजोर रहा, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, संजय जायसवाल ने कहा, और नतीजा हुआ कि बिहार तो जला ही, बीजेपी के नेताओं पर भी आक्रमण हुआ। नहीं, बिहार जला, उत्तर प्रदेश जला, राजस्थान जला, छत्तीसगढ़ जला। ये किसने जलाया? आप ये थोड़ी कह सकते कि ये मासूम बच्चे जो सड़कों पे अपनी रोजी के लिए आए उनको आप इल्जाम दे दीजिएगा। भाई, हम मुलजिम हैं, लोग हैं जिन्होंने जिनके लिए आप पॉलिसी लेके आ रहे हैं उनको बता नहीं रहे हैं, आप कन्विंस नहीं कर रहे हैं। भाई, जमहूरियत का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? एक बार सरकार बना के आप गद्दी पे बैठ गए, आप डिक्टेटर हो जाएंगे? डेमोक्रेसी का मतलब ये कि एक एक स्टेज पे आपके, ये स्टेक होल्डर तो छोड़ दीजिए, अपने अलायंस पार्टनर्स से बात नहीं की आपने। मैं नहीं मानता हूं जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई उनकी कमी है कि उन्होंने स्टेक होल्डर्स को कन्विंस नहीं किया, उनको बताया नहीं कि ये आपके लिए कितनी अच्छी चीज में लेके आ रहा। बिहार में किसकी मंशा चल रही है? बिहार में जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो करेंगे, वही एनडीए के लीडर है, उसी उन्हीं की चलेगी, क्यों किसी और की चलेगी? खालिद साहब, अब तो ये भी चर्चा हो रही है कि पिछले दिनों जो विधानसभा में हुआ, एआईएमएम के 4 विधायक चले गए आरजेडी में। लोग कह रहे हैं, तरह तरह की बातें होने लगी कि नंबर गेम बदल रहा है, तो दबाव हमेशा जेडीयू बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो जेडीयू के पास 45 विधायक हैं, आरजेडी के पास 80 विधायक हैं। इतिहास फिर खुद को दोहरा भी सकता है। नीतीश कुमार लालू यादव की दोस्ती भी रही है। कई तरह की चर्चाएं अब सियासी गलियारों में होने लगी। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जनता दल यूनाइटेड
और हमारे लीडर नीतीश कुमार किसी दबाव को कभी कबूल नहीं करेंगे। बाकी बातें जो आपने की है ये पॉलिटिकल गॉसिप है, होती रहनी चाहिए। इसमें मैं ना हाँ कहूँगा ना कहूँगा, लेकिन हम लोग किसी की दबाव में आने वाले नहीं। संभावनाएं रहती है राजनीति में? राजनीति तो संभावनाओं का नाम है, लेकिन देखिए आगे। खालिद अनवर साहब ये कहते हैं कि राजनीति में संभावनाएं होती हैं, लेकिन एक बात बड़े साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि चाहे बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की हो, अग्निपथ की हो या बिहार के प्रतीक चिन्ह को बदलने की हो, नीतीश कुमार किसी के नहीं सुनने वाले। जेडीयू यहाँ बड़े भाई की भूमिका में थी और रहेगी, बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।